गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। वहीं अगर बात की जाए भाजपा की, जो कि लगातार तैयारियों में जुटी है, वहीं कांग्रेस भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के तहत गुजरात में सरकार बनाने की अपनी ज़मीन तलाश रही है। वहीं पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी भी इस बार अपनी पूरी जोर आजमाइश में गुजरात विधानसभा चुनावों में लगी है। उत्तर प्रदेश की जनता की क्या राय है, इसको जानने के लिए इंडिया वॉइस की टीम यूपी में पहुंची और जनता की राय जानना चाहती है। आखिर गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार क्या भाजपा अपनी दोबारा से सरकार बना पाएगी? सरकार तो बीजेपी की आनी है। क्या कोई कारण? काम अच्छे करे और हर चीज़ में सुविधा मिल रही है सरकार से, और क्या चाहिए? क्या सुविधा? सुविधा क्या, कानून व्यवस्था है और बिजली है, सब कारोबार भी सही चल रहा है, बाकी तो सब अपने हाथ में है जैसा। अच्छा, काफ़ी लंबे साल से 27 साल से सरकार है गुजरात में, तो कोई विरोध का तो कुछ नहीं है ऐसा। तो लगता नहीं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस उन्हें टक्कर देगी? गुजरात में बीजेपी की सरकार बनना चाहिए वैसे तो, और लंबे समय से बीजेपी की ही सरकार चल रही है गुजरात में। मैं चाहता हूँ बीजेपी की सरकार बने गुजरात में। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ का काम मोदी जी ने किया है, अच्छा किया है, बढ़िया किया है, और कांग्रेस वगैरह ये कुछ नहीं, ये तो सब बेकार है। अच्छा, इस बार केजरीवाल फैक्टर भी है वहाँ पर, आम आदमी पार्टी बीजेपी ही की सरकार ही बनेगी। सरकार भाजपा की आ रही है और लगभग 150 सीटें हम मान रहे हैं। अच्छा, 150 सीट मानना है। क्या कोई कारण है बीजेपी की सरकार का आना? बीजेपी का मतलब वहाँ पर वोटों का डिवाइड होना, मतलब आप पार्टी कांग्रेस को काट रही है, कांग्रेस आप पार्टी को काट रही है। गुजरात में दोबारा फिर बीजेपी की सरकार आनी चाहिए और आएगी। ऐसा क्या? बीजेपी ने काम किया है, इसलिए सरकार दोबारा फिर आएगी और अगली बार फिर आएगी। अच्छा, तो इस बार अरविंद केजरीवाल भी पंजाब के बाद में जा रहे हैं गुजरात, तो उनका कोई फैक्टर लगता है? मिलेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत सीटें मिलेंगी, ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन सरकार बीजेपी की है। पूरा भरोसा है? 27 साल से सरकार चला रहे हैं वहाँ पर, वहाँ दोबारा फिर आएगी। अच्छा, कोई एक कारण बताइए। मतलब पब्लिक बताते हैं एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, लगातार सरकार होती है, तो कुछ नहीं है, ऐसा कोई विरोध नहीं है? विरोध है, लेकिन विरोध सब खत्म हो जाता है जब काम दिखाएगा। हाँ, भाजपा की सरकार आएगी। क्या कोई कारण है उसका? कारण क्या, वहाँ रोड है, बिजली है, डेवलपमेंट है, फैक्ट्री, काफ़ी व्यवस्था है मोदी जी की। मानते हैं आपने रोजगार दिया बीजेपी की सरकार ने? दिया है लगातार। तो 27 साल से वहाँ पे चुनाव है, 27 साल के बाद में कुछ विरोध होता है सरकार का, क्या कुछ मानते हैं वहाँ हाँ, पे? पार्टी आई, कांग्रेस वाले हैं, विरोध करते रहेंगे, क्या हो जाएगा उससे? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल से तो बीजेपी की सरकार आएगी। क्या कुछ कारण है उसका? काम किया है बीजेपी ने, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी है, 7 रुपये युवा फंड है, गरीबों को मकान दिए हैं, वहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे बहुत सारे काम किए। तो आप मानते हैं कि निचले स्तर पर काम हुआ है? हाँ, बिल्कुल हुआ है। हाँ, गुजरात मॉडल है, वहाँ काम किया है, तभी 27 साल से सरकार लगातार आ रही है। अगर काम नहीं किया हो तो सरकार क्यों आती? कांग्रेस का ही वहाँ वर्चस्व है, बट कांग्रेस हारती जा रही है, बीजेपी आती जा रही है। सर, गुजरात में इस बार मेरे हिसाब से 50-50 होगा, क्योंकि किसके साथ? आम आदमी पार्टी के साथ। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए दिल्ली में काम किया, पंजाब में अच्छा काम कर रही है, हालांकि बीजेपी ने अच्छा काम किया, पुराने काम दिखाए हैं उन्होंने, अब की नए वायदे भी अच्छे किए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार टक्कर देगी। ऐसा क्यों मानते हैं? ऐसा इसलिए मानते हैं, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अच्छा काम किया, पंजाब में अच्छा काम कर रही है, और वहाँ उनका चुनावी जो घोषणा पत्र है उसमें उन्होंने कुछ दिखाया है करके कि हम आगे काम करेंगे गुजरात में। अच्छा, कांग्रेस के बारे में क्या कुछ कहना है? कांग्रेस तो सर 0 बटा सन्नाटा। देखिए, मेरा मानना तो यही है, बीजेपी सरकार जो है यहाँ पर वो बेरोजगारी की तरफ बहुत बढ़ती जा रही है और युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं। लॉकडाउन के दौरान काफ़ी युवा बेरोजगार हुए, ओवर एज हो गए, और भर्तियाँ जो होती हैं वो बहुत कम होती है, इसलिए सरकार तो बदलनी चाहिए। क्या मानते हैं आप, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? मेरे ख्याल से तो आम आदमी पार्टी सरकार आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अगर नई सरकार आएगी तभी नया रोजगार मिलेगा, सरकार बदलेगी तभी काम होगा। नहीं तो आप मानते हैं आम आदमी पार्टी में रोजगार मिलेगा? जी हाँ, मैं मानता हूँ, क्योंकि इस पार्टी बीजेपी को जो है हर जगह बन चुकी है, अभी यूपी में भी है, और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ओवरेज बच्चे हो रहे हैं, मैं भी खुद ओवरेज हो गया, कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा। लॉकडाउन के दौरान भी 2-2.5 साल खराब हो गए, इसका कोई फायदा नहीं। गुजरात में बीजेपी की सरकार आएगी, केजरीवाल की तो आ ही नहीं सकती, झूठे वायदे करता है वो।
और एमसीडी चुनाव दिल्ली में भी बीजेपी बनेगी। अच्छा, MCD सरकार। इस बार पहली बार आ रही है आम आदमी पार्टी गुजरात में और लोग बता रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रही है, आप नहीं मानते ऐसा? हम ऐसा नहीं मानते, क्योंकि वो मुफ्त की रेवड़ी बांटना चाह रही है। हम लोग मेहनत करना चाहते हैं। बीजेपी की बनेगी गुजरात में, तो काफ़ी लंबे अरसे से बीजेपी की गवर्नमेंट है और बनना भी बीजेपी की चाहिए। ऐसा क्यों? नहीं, हमारे मोदी जी, योगी जी जो काम कर रहे हैं उनसे हम लोग खुश हैं और वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। बनना भी उन्हीं की चाहिए और बनेगी भी उन्हीं। अच्छा, लोगों का कहना है इस बार केजरीवाल हाथ आजमा रहे हैं गुजरात में, क्या होगा आम आदमी नहीं, पार्टी? उन्हें आम आदमी पार्टी की तो नहीं बनेगी, बीजेपी की ही बनेगी गुजरात। और कांग्रेस का क्या होगा? नहीं, कांग्रेस का तो पत्ता साफ है, उसको कुछ नहीं होगा। सरकार तो बीजेपी की आनी चाहिए और आएगी। क्या कोई कारण है बीजेपी की सरकार आने? बहुत सारे हैं, जैसे रोड हैं, इससे पहले नहीं थे ऐसे। लाइट जो आ रही है इस समय 20 से 22 घंटे, तो पहले नहीं आती थी। और उज्ज्वला के तहत जो मिले हैं आपको सिलेंडर मिले हैं समाज को। अच्छा, इस बार आम आदमी पार्टी भी हाथ आजमा रही है, क्या कुछ मानते केजरीवाल कुछ कर पाएंगे गुजरात में? केजरीवाल तो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो तो झूठे वादे करते हैं बस, और फ्री बांटने पर देश को फ्री कर देने में वो है, बस देश को फ्री में लुटा दो सब ऐसी। अच्छा, और बात करें पुरानी देश की पार्टी कांग्रेस, उसके बारे में कांग्रेस कुछ कर सकती है? कांग्रेस में कोई लीडर इस तरह का रहा नहीं जो कांग्रेस की कमान को संभाल सके, और हमारे राहुल जी हैं तो बस कहते कुछ हैं और निकलता कुछ है। देखो, ये तो काम के ऊपर होता है, और ये MLC का हो सकता है कि हम नहीं और भी लोग आ जाएं इस बीच में। तो किसकी सरकार मानते हैं इस टाइम? तो जब जिसकी चल रही है बीजेपी सरकार, उसी की मानना है। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है इस बार, कुछ मानते हैं कि इस बार कुछ टक्कर देगी बीजेपी को? हाँ, हल्का फुल्का दे सकती है, मतलब ज़्यादा नहीं, क्योंकि इस टाइम माहौल थोड़ा हर जगह का वैसा। अच्छा, कांग्रेस के बारे में क्या कुछ कहेंगे? तो कांग्रेस तो इंदिरा गांधी के ज़माने के टाइम थी, अब माहौल थोड़ा गड़बड़ है और समाजवादी का भी थोड़ा गड़बड़ है, टक्कर तो ये दोनों लेंगी। अच्छा, राहुल गांधी जैसे पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं तो उसका कोई असर नहीं दिखेगा गुजरात? बिल्कुल दिखेगा। इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी गरीबियों के लिए बहुत कुछ ध्यान दे रही है। दिल्ली में देखो उनकी सरकार है, उनने बिजली है, पानी है और आना जाना फ्री है, लेडीज़ों के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने, और बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। तो मानते हैं इस बार पहली बारी चुनाव करके पहली बारी सरकार बनाएगी? तो बीजेपी भी तो दुकान एकदम आई थी यूपी में, लेकिन गढ़ माना जाता है मोदी का गुजरात। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो सब फेल हो जाते हैं। बहुत लंबे समय से है, 27 साल से लगभग सरकार चली आ रही है, उसके बाद भी आप मानते हैं आम आदमी पार्टी बनाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। साल बदलाव आएगा, ये बदलाव होना है, आम आदमी पार्टी झाड़ू लगाएगी वो जी। वहाँ लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार। नहीं, इस बार एकदम वहाँ की जितनी जनता है एकदम चाह रही है कि नहीं झाड़ू लगना चाहिए। क्या वजह है कि भाजपा सरकार नहीं बनी? भाजपा सरकार लगातार 3 बार 3 पंचवर्षीय से है, इस बार जनता बदलाव चाहती है। जनता बदलाव। दो लड़ाई में है भैया, भाजपा और कांग्रेस। अब देखिए वहाँ के समीकरण क्या है, अब वहाँ के लोग बताएं, रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं हम लोग, तो भाजपा ही कांग्रेस का आ रहा है। लोग तो कहते हैं आम आदमी पार्टी की लड़ाई में। आम आदमी पार्टी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया, वो शायद है। हाँ, किसकी सरकार बनेगी? अब भाजपा इतना दिन से है, हो सकता है वही आवे। हमको तो लगता है कि भाजपा क्या नाम है की सरकार बननी चाहिए, और काम जो है अच्छा है। हम अपना अपना विचार और अपना अपना मत है। आपके हिसाब से बीजेपी गवर्नमेंट? हाँ, हमारे हिसाब से बीजेपी की गवर्नमेंट बननी चाहिए, क्योंकि वो क्या नाम है काम अच्छा है। सरकार की तो गारंटी नहीं, लेकिन लड़ाई तो भाजपा और कांग्रेस की है। लड़ाई भाजपा कांग्रेस जी। 28 साल 29 साल से तो भाजपा ही गुजरात में है, तो इस बार भी क्या लगता है? नहीं, बीच में कांग्रेस भी थी वहाँ पे, लेकिन कांग्रेस की चांस हो सकता है कि हो कांग्रेस। पक्का उम्मीद है मोदी दादा के अलावा कोई नहीं निकलेगा। ऐसा क्यों को किए हुए हैं और करते आ रहे हैं, कोई बात हम लोगों का तकलीफ नहीं है। अरे दे रहे हैं, 3 साल के दे खाना दिए हैं, हर द्वार दे रहे हैं, तो हमारे लिए तो सही है। बस यही, बस हाँ सही है, बस थोड़ा सा महंगाई आगे है, उससे परेशानी है बस।
बीजेपी की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जैसा नेता तो आज तक धरती पर कोई पैदा ही नहीं हुआ। जो जितना जनता के लिए वो कर चुके हैं कोई नहीं किया आज तक। हर गरीब को आवास दिए, हर बहन बेटी को सुरक्षा दिए। अब इससे बड़ा क्या चाहिए? लोग तो कहते हैं महंगाई है, कांग्रेस टक्कर में है वहाँ। नहीं, महंगाई पर थोड़ा सा भाई महंगाई है, महंगाई के लिए तो हम भी कहते हैं, भले हम उनकी सम्मान करते हैं, लेकिन महंगाई है तो महंगाई है, उस पर भी बात करते हैं। महंगाई पर थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी जो है अब काबू कर ले तो थोड़ा सा आम जनता के लिए, गरीबों के लिए थोड़ा राहत मिल जाएगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कहीं भी इस चुनाव में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से चुनाव जीतेगी। लगभग 125 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हक में आएंगी। वहाँ पे जो है कुछ विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं वो योगी जी को भी वहाँ ऑन डिमांड बुला रहे हैं। तो क्या गुजरात में मोदी मैजिक और योगी मैजिक काम करेगा? हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, पूरे प्रदेश में इनकी लोकप्रियता है और उनका जरूर मैजिक वहाँ पे काम करेगा। मोदी सर्वमान्य नेता है, पूरे देश के नहीं पूरे विश्व के नेता है, दोनों का मैजिक वहाँ चलेगा। तो वहाँ लड़ाई तो तीनों के बराबर बीच है, ठीक, लेकिन वहाँ आम आदमी पार्टी जो है बढ़िया करेगी और वही आगे जाने की उसकी उम्मीद है, क्योंकि भाजपा का जो कार्यकाल है, शासन है, वो बहुत ही पूरे देश में ही खराब है। अच्छा, वहाँ पे जो है योगी जी भी जा रहे हैं कुछ विधानसभाओं पे प्रचार करने, तो क्या वहाँ पे योगी और मोदी मैजिक भी काम कर रहा है क्या? नहीं, उतना नहीं काम करेगा। अब तो बदलाव होना है, अब उनका जो है मैजिक के जादू काम नहीं करेगा। झूठे जुमले बहुत हो चुके हैं, जनता भी जान चुकी है और सबको पता है क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। हमारे ख्याल से वहाँ पर बीजेपी की ही सरकार बनेगी फिर से। बीजेपी 27 साल से है वहाँ पे। गुजरात मॉडल मोदी जी का फेमस है, उसके अनुसार हमारे हिसाब से मोदी जी का ही फिर से वहाँ पे परचम लहराएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी जो हैं वहाँ पे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, ऑन डिमांड वो वहाँ पे बुलाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वहाँ भी योगी जो है मैजिक चलेगा? हाँ, मेरे ख्याल से चलेगा। वहाँ पर योगी जी का भी वहाँ पर मैजिक चलेगा। भाजपा का ज़्यादा लग रहा है और कांग्रेस जो राहुल गांधी पद यात्रा जो चल रही है तो उनका बोलबाला ज़्यादा है। अब ये वहाँ की माहौल की जनता बता सकती है कि क्या माहौल है। गुजरात का विकास देखा जाए तो मोदी ने काफ़ी विकास किया, तो हम लोग तो न्यूज़ में देखते हैं, हालांकि ये सब चलता रहता है। ये सिस्टमेटिक है जो भाजपा और कांग्रेस की ज़्यादा फाइट है, तो इसमें सस्पेंस लगा हुआ है क्या कौन नेता कौन हारता है। अच्छा, हालांकि भाजपा एक कन्वर्ट है कि भाजपा नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहाँ सभाएं कर रहे हैं, तो क्या योगी मैजिक गुजरात में भी चलेगा? हो सकता है, थोड़ा वो डिफरेंस होगा कि उन्होंने अभी उत्तराखंड का भी किया था तो वहाँ भी काफ़ी सीटें की निकली, गुजरात का भी है, तो स्थिति और ज़्यादा प्रोफेसर करते हैं तो हो सकता निकालेंगे। गुजरात का रण तो भाजपा ही जीतेगी। हिंदुत्व पार्टी है और हिंदुत्व का ही राज होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ऑन डिमांड वहाँ पे जो है प्रत्याशियों की ऑन डिमांड वो वहाँ पे रैलियाँ करने जा रहे हैं। आज अलग अलग वीडियो वायरल होते हैं कि शेर आया। तो आपको क्या लगता है कि क्या योगी मैजिक भी गुजरात में चलेगा और मोदी मैजिक भी चलेगा? हाँ, योगी शेर है, इसीलिए कहा जाता है शेर आया। योगी जो है हिंदुओं का शेर है, वो जो बात करता है वो निष्पक्ष बात करता है। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ सरकार किसकी आ रही है? डेफिनेटली भाजपा का कोई। तो वहाँ की जनता जो है स्वास्थ्य है या सड़क है या पानी या बिजली या नगर पालिका में जो हड़तालें चल रही है उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि इस बार मोदी जी का जो मैजिक वहाँ पर उठ रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो भी गुजरात जा रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बाबा का बुलडोजर वहाँ भी चल रहा है, योगी मैजिक वहाँ भी चल रहा है? देखिए, वहाँ की जनता 27 साल से वहाँ एक पार्टी का शासन देख रही है, तो जाहिर सी बात है एंटी जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो सत्ता के विरुद्ध जो माहौल होता है वहाँ बन चुका है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार हालांकि टक्कर कड़ी हो सकती है। आम आदमी पार्टी का तो कहीं नाम ही नहीं है वहाँ पे। गुजरात में आम आदमी पार्टी कहीं लड़ाई में है ही नहीं। भाजपा जो है वहाँ पुराना उनका गढ़ है और उनकी ही जीत यहाँ फिर एक बार होगी। और चाहे जितने भी तरीके के बातें हों, लेकिन जो मोदी के ऊपर लोग विश्वास करते हैं वो आम पार्टियों पर नहीं करते, क्योंकि ये भाजपा का एक गढ़ है।
अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पे जनसभाएं करने जा रहे हैं। वहाँ के प्रत्याशी जो हैं उनको ऑन डिमांड बुला रहे हैं कि योगी जी की मेरे यहाँ सभा लगाई जाए। क्या लगता है आपको, वहाँ भी योगी मैजिक और मोदी मैजिक चलेगा? बिल्कुल, योगी का जो बुलडोजर है वो हर जगह मांगा जा रहा है और उसकी डिमांड बड़ी तेज़ी से है। दिल्ली से लेकर गुजरात तक जो बाबा का बुलडोजर है उसकी ही डिमांड हो रही है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, जो आम आदमी पार्टी का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें जेल में उनके मंत्री मसाज ले रहे थे और उसको लेकर केजरीवाल ने झूठ भी बोला था कि ये एक थेरेपिस्ट है लेकिन वो एक क्रिमिनल था। ये भी एक बहुत बड़ा इशू इस बार चुनाव में। गुजरात में निश्चित रूप से जो है भाजपा जो है एक मजबूत दल रहा है उस समय में, क्योंकि उसने वहाँ काफ़ी कुछ कहा है, करा है और करके दिखाया है। तो सभी लोगों को मालूम है गुजरात एक आइडियल स्टेट मान लीजिए है और चारों तरफ विकास हुआ है वहाँ हुआ है। तो इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ जो है कोई अपना ही घुसपैठ कर पाएगा, वो भी मतलब आप जैसा या कोई इस तरीके का। बाकी निश्चित रूप से वहाँ भाजपा ही जो है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो हैं लगातार गुजरात दौरे पर हैं और जनता के बीच में रैलियां कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि योगी मैजिक भी वहां पे काम करेगा और मोदी मैजिक भी काम करेगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि योगी जी का एक व्यक्तित्व जो है इतना बड़ा हो चुका है कि वो अब यूपी में ही नहीं सभी जगह चलेगा जहाँ हिंदू बाहुल वो है, वहाँ निश्चित रूप से जो है ये काम करेगा। इसमें इनकी एक मतलब एक उसके मॉडल हो गए हैं इनके भाजपा के, वो हिंदू मॉडल है और इतना यूपी में कर रहे हैं। इस वजह से यूपी को देखते हुए कोई इसमें पूरी उनको सफलता मिले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से वहाँ पे कार्य कर रही और अच्छा कार्य किया है। ऐसा लगता है कि जो वादा कर रहे हैं उन्हें पूरा करने का इनका पूरा प्रयास है। बाकी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या और अन्य दल जो चुनाव में वहाँ आ रहे हैं प्रयास तो कर रहे हैं कि हम आगे निकलें, लेकिन कथनी करनी में फ़र्क रखने से कुछ नहीं बनने वाला है। गुजरात में वहाँ की जनता का जो मूड है वो गुजरात का है, अगर देखा जाए यूपी से लेकर गुजरात तक, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। और आने वाले समय में वहाँ की पब्लिक ने भी ये मन बना लिया कि हम इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बनाएंगे। इन्हें ये देखना है कि जो हम वादे कर रहे हैं उन्हें हमें पूरा करना चाहिए, सबको लेके चलने का प्रयास करना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो। अगर हम सबको लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से ये वहाँ सफल होंगे। उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है योगी आदित्यनाथ जो हैं वो भी गुजरात में प्रचार करने जा रहे हैं। क्या योगी मैजिक भी वहाँ दिख रहा है? बिल्कुल चलेगा। जब वो यूपी में चला तो योगी जी में सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। उनके आने के बाद लोग सुरक्षा का चारों तरफ अपने कवच महसूस करने लगे और ये बहुत बड़ी बात है। विगत वर्षों से गुजरात की जो राजनीति है वो भाजपा के अधीनस्थ चल रही है। मोदी के और योगी के नाम से गुजरात के लोग उसे लाइक कर रहे हैं। तो ये अलग चीज़ है कि लोग अलग अलग तरीके से अपना अपना वर्चस्व जमाने के लिए अनेक प्रकार के वादे कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की पब्लिक पिछले भी चुनाव में देख चुकी, इस बार भी देखेगी। और हम लोगों को विश्वास इस बात का है कि इस बार भी योगी करिश्मा चलेगा, मोदी करिश्मा चलेगा वहाँ पर। लोग तैयारी तो अपने हर आदमी कर रहा है, हर तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, अभी तक राहुल जी गए नहीं वहाँ हैं, कभी गुजरात के चुनाव में यात्रा तो निकाल रहे हैं लेकिन गुजरात में नहीं गए कभी। तो इस तरीके से लोग बाहर से तो सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन अंदर जाके घुसना नहीं चाहते हैं। उनको भी एक भय है कि शायद मोदी के आगे हमारी न चले, ऐसा एक विचार है वहाँ पर। वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हमारा इस समय अगर हित हो सकता है तो मोदी से ही हो सकता है। फिर इसके अलावा अनेक प्रकार की सुविधाएं वो प्राप्त कर रहे हैं। अभी पैसा बढ़ा दिया गया, किसानों को 4000 रुपये कर दिया गया।
इधर खेती पाती में भी व्यवस्था, जो किसानों को व्यवस्था मिलती थी उसके आधार से गेहूँ अनाज आदि जो मुफ्त माल था वो भी बढ़ गया आगे है। देखिए, जो भी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, तो अपने मैनिफेस्टो तो लाते हैं, मगर वो कितने वादे पे खरे उतरते हैं ये तो समय ही बताएगा। मगर इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ, जो मोदी सरकार ने वहाँ पर डेवलपमेंट किया है, जो कोरोना काल में लोगों को राशन दिया है, 5 लाख का वो हेल्थ बीमा दिया है, इससे वहाँ पे तो मोदी मैजिक ही देगा। इसके अलावा कोई पार्टी वहाँ उभर के नहीं है। कांग्रेस का तो पता नहीं है। और दरअसल यहाँ जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी गुजरात में जा रहे हैं जो रैलियाँ करने प्रत्याशियों के पक्ष में। आपको क्या लगता है वहाँ योगी मैजिक भी काम कर रहा है? वहाँ भी बिल्कुल, वहाँ भी योगी मैजिक काम करेगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसने अपने माँ बाप सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ सेवा भाव है उसके अंदर, और सेवा की भावना से वो अलग प्रदेश में जा रहा है और उसकी छवि बिल्कुल अलग है। इसमें दो राय नहीं कि वहाँ पे भाजपा पुनः फिर सरकार बनाएगी। वहाँ का जो माहौल है, मैं काफ़ी सालों से हम लोग जा रहे हैं, तो जब से भाजपा आई है तो वहाँ विकास दिखता है। किसी समय में प्लेग के समय पूरे सूरत वासियों को शहर छोड़कर जाना पड़ गया था, लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं है। आप समझिए, सूरत का पर्टिकुलर मैं बात करूं तो वो फ्लाईओवर सिटी के नाम से इंडिया में जाना जाता है। इतने फ्लाईओवर बने हैं, इतना डेवलपमेंट है। और कभी अगर आपका जाना हो तो एक बार जाए, यहाँ के लोग भी जाएँ वहाँ गुजरात, आप वाइट पैंट पहन करके सड़क पर बैठ सकते हैं। सूरत में सफाई की ये स्थिति है, अहमदाबाद में विकास है। विकास का एक मॉडल गुजरात का जो है वो उसकी जीत का पूर्णतः आधार है। देखिए, भाजपा के पास इतने सालों से सरकार रही है, क्या किया था भाजपा ने? भाजपा में आए दिन गुंडागर्दी और आए दिन लड़कियों का रेप और आए दिन ये सब होता रहता है। ये सब क्या कर है? भाजपा की सरकार में कुछ ना है, इससे बढ़िया है सपा की है, भाजपा सपा कांग्रेस की है। अच्छा, क्या वहाँ पे भी योगी और मोदी मैजिक काम करेगा? गुजरात में योगी मोदी का कुछ ना काम होगा, गुजरात में कुछ नहीं होगा। पर भाजपा की सरकार में ये सब मिलना संभव नहीं लगता है। जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अपने मतलब कार्यक्रमों के, जो उनकी योजनाओं के चलते सफलता पाई है, उसी तरह पंजाब में भी। तो इस बार हमें लगता है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की ज़्यादा चांस है। तो आपके अनुसार आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है इस बार? अरविंद केजरीवाल गुजरात में आ रहे हैं। देखिए, गुजरात जो है भाजपा का गढ़ माना जाता है, जहाँ पे भाजपा कई बार से जो है अपनी सरकार बनाए हुए है, कब्जा किए हुए हैं। लेकिन जैसा कि आम आदमी पार्टी है, वो दिल्ली में जिस प्रकार से सराहनीय कार्य बिजली, पानी और स्कूल के उस पर काम किया है, जिस प्रकार से, उस प्रकार से देखते हुए आम आदमी पार्टी का भी कम आता नहीं जा सकता है गुजरात में। ये जहाँ तक बात करें तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ की जमीनी पार्टी है, और जो इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो भी वहाँ से हैं। तो कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ का पलड़ा भारी है। और कहीं तक अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने भी भारत जोड़ो यात्रा के तहत काफ़ी मेहनत की है, और आम आदमी पार्टी भी पूरी तौर पर पूरे मैदान में है। जिस प्रकार से उसका कार्य योजनाएँ रही हैं, दिल्ली में भी सरकार उनकी चली है, दोबारा सरकार बनी हुई है, और उनकी जो योजनाएं हैं आम आदमी पार्टी की, वो भी आज तक लोगों के लिए लाभकारी है। तो देखा जा रहा है यहाँ पे जो है कड़ी टक्कर हो सकती है। लेकिन अगर कहा जाए सरकार की बात है तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाने में मजबूर दिख रही है। अभी जो दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार चल रही है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा काम हुआ, और उसी के बल पे पंजाब में भी आए, और उसके हिसाब से हमको ये लगता है कि गुजरात में भी गुजरात में सफल लड़ेगी, लेकिन गवर्नमेंट बीजेपी के ही बनेगी। और कांग्रेस को कहाँ देखते हैं आप? किस तीसरे नंबर? तीसरे नंबर, मतलब भाजपा एक नंबर पर, दूसरे आम रहेगी, आम आदमी तीसरे रहेगी कांग्रेस। भाजपा की ही सरकार बननी भी चाहिए। यद्यपि व्यापारियों को लिए बड़ा कष्ट है, काम कारोबार बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद हम
मोदी जी के लेकिन लिए आम आदमी शुभकामनाएं देना पार्टी चाहते हैं। इस बार अपनी जमीन तलाश रही है और जैसे पंजाब में उसने सरकार बना ली। आम आदमी पार्टी फ्री का काम करने में ज़्यादा विश्वास रखती है और हम अपनी कमाई खाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए हम उन्हें पसंद नहीं करते। वैसे अगर देखा जाए तो गुजरात में तो बीजेपी का पूरा गढ़ रहा है और जैसे कि हम लोग जानते भी हैं, देखते हुए चले आ रहे हैं कि मोदी जी का वहाँ से ही विकसित हुआ है, उनका राजनीतिक क्षेत्र है, राजनीतिक ज़मीन है, तो वैसे तो वहाँ पे बीजेपी का वर्चस्व ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर कुछ आंकड़े अगर देखे जाएं तो जैसे कि अभी इसके पहले जो पंजाब में चुनाव हुए थे वहाँ पे आम आदमी पार्टी ने जो है अच्छा अपना दिखाया था, और जैसे कि केजरीवाल की जो योजनाएं हैं एजुकेशन को लेके हैं और कुछ चीज़ें जो बिजली को फ्री देते हैं तो उस पर भी ना काफ़ी जोर रहेगा। और अगर देखा जाए तो इस बार एक नया थोड़ा सा सोशल मीडिया पे भी जोश आ रहा है कि जैसे कि राहुल गांधी भावलपुर जो यात्रा दिखा रहे हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं असर रहेगा, लेकिन वैसे तो बीजेपी का ही वहाँ पे ज़्यादा रहेगा। देखिए ऐसा है, दिल्ली में केजरीवाल जी ने अच्छे काम किए हैं, शिक्षा में और मेडिकल लाइन में काफ़ी अच्छे काम किए हैं, और यूपी में योगी बाबा ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं। तो इन दोनों को देखते हुए लग रहा है कि गुजरात में कांटे की टक्कर होगी, और एग्जैक्ट कहना मुश्किल है कि कौन जीत पाएगा, लेकिन कुछ लोगों से बातचीत करके ऐसा लगता है कि यहाँ पर बीजेपी ही जीतेगी। और आम आदमी पार्टी अकेले सरकार बनाने में सक्षम नहीं है, मगर भाजपा के हाव भाव को देखकर यह लग रहा है कि इस बार भाजपा पूर्ण रूप से सरकार नहीं बना पाएगी और कांग्रेस प्लस आम आदमी मिलकर ही सरकार बनाएंगे। हमें ये महसूस हो रहा है यहाँ टीवी एंड मीडिया के माध्यम से। भाजपा तो भैया कुछ नहीं है, तबाह के दिन है, लोगन कहना सब परेशान हैं। अच्छा, आम आदमी कांग्रेस पार्टी मिलकर सरकार बनाई ही काम करी है, और भाजपा तबाह के दिन नवयुवक बेरोजगारी सब बिल्कुल मारे घूम रहे, को बेचारा मूँगफली लगाए, को चाय बेच रहा या पोजीशन है भैया। तो क्या लग रहा है आपको, आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन? कांग्रेस पार्टी गठबंधन से बनाएगी, बीजेपी कुछ नहीं है, जीरो है। गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार कौन बाजी मारेगा, इसकी हकीकत जानने इंडिया वॉइस की टीम यूपी पहुंची और यूपी में जनता की राय उसने जानी। वहीं जनता ने एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने पर मोहर लगाई, तो वहीं कुछ ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर कहा कि कांग्रेस इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाएगी। वहीं कुछ लोगों ने दिल्ली मॉडल से प्रेरित होकर पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी अपनी गुजरात विधानसभा चुनाव में ज़मीनी हकीकत तलाश कर रही आम आदमी पार्टी को बताया कि आम आदमी पार्टी गुजरात के विधानसभा चुनाव में इस बार सरकार बनाने जा रही है। वहीं कुछ ने बताया कि मुकाबला त्रिकोणी होने जा रहा है। आखिर ये तो परिणाम ही तय करेंगे कि जो जनता किसको अपनी सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन देती है और गुजरात के विधानसभा चुनाव में बाजी कौन मारेगा, ये तो परिणाम ही तय करेंगे और आने वाला वक्त ही बताएगा। इंडिया वॉइस के लिए निखिलेश प्रताप सिंह।